हम सभी अपने जीवन में बदलाव और उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। हम कुछ आदतों से बचना चाहेंगे, हम कुछ बदलाव चाहेंगे और कुछ व्यक्तित्वों का अनुकरण करना पसंद करेंगे। हमारी ऐसी कई इच्छाएं हैं, लेकिन हम में से सभी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं और हम हर समय बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें तुरंत उस दिशा में काम करना शुरू करना होगा। हमें तुरंत उस दिशा में प्रयास करना होगा। लेकिन जब हम कुछ करना चाहेंगे तो भीतर भ्रम होगा, अनावश्यक भटकाव होगा जिससे बहुत भ्रम पैदा होगा। इस किताब के लेखक का कहना है कि यह एक बड़ी लड़ाई है। सबसे बड़ा दुश्मन जो हमें अपने लक्ष्य और इच्छाएं पूरी करने से रोकता है वह है हमारा दिमाग। इसे करने और न करने का शाश्वत भ्रम है और यह सोचना कि इसे करने से हमें क्या मिलेगा। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि क्या हमारे प्रयासों का कोई परिणाम निकलता है। ऐसे सवाल हमें परेशान करते रहते हैं और काम करने से रोकते हैं। यह पुस्तक हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे मस्तिष्क के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के बारे में है। डेरियस फोरॉक्स की पुस्तक का शीर्षक विन योर इनर बैटल है। हम बाधाओं की प्रतीक्षा करते हैं और योजना बनाते हैं कि उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। हम डर के कारण कई चीजें करने का प्रयास नहीं करते हैं। किसी रिश्ते से बाहर आने के लिए इस बात से परे कि पार्टनर खास है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या रिश्ते से बाहर आने के बाद हम अकेले रह सकते हैं। अकेले रहने का डर। जो नौकरी हमें पसंद नहीं होती उसे छोड़ने के डर से हम उसमें फंस जाते हैं। हमें आश्चर्य है कि क्या हम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ पाएंगे जो हमें अच्छा वेतन दे। हम वित्तीय प्रतिबद्धताएं कैसे पूरी करें? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे भीतर हजारों सवाल और डर हैं। अगर आप कोई काम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने डर को लिखना महत्वपूर्ण है। यह वित्त, करियर, संबंध, स्वास्थ्य आदि से संबंधित हो सकता है। उन समस्याओं से जुड़ी समस्याओं और भय की पहचान करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई डर है तो सबसे खराब संभावित परिदृश्य लिखें। यदि परिदृश्य आपके नियंत्रण में है, क्या इसे हल किया जा सकता है? इसके लिए 3 विकल्प हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको पसंद नहीं है, यह निजी जीवन, करियर या रिश्ते में हो सकता है, तब आप 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि समस्या आपके नियंत्रण में नहीं है तो आपके पास एकमात्र विकल्प इसे छोड़ देना है। हम में से कई लोग बताए गए तीसरे विकल्प को अपनाते हैं। हमने विभिन्न कारणों से कभी जाने नहीं दिया। एक बार जब आप इसे छोड़ नहीं पाते या इसका समाधान नहीं कर पाते, सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है शिकायत न करना। यदि आप शिकायत करते रहेंगे तो आपका शरीर और दिमाग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। एक बार जब आप जान जाते हैं कि कुछ बदला नहीं जा सकता है और आपको इसके साथ रहना होगा और इसे सहना होगा, तो आपको शिकायत करना बंद करना होगा और स्थिति को स्वीकार करना होगा। हमें वास्तविक खुशी किस चीज से मिलती है? हम सफल होने के बारे में बहुत सारे वीडियो देखते हैं, और खुश कैसे रहें, और अधिक पैसे कैसे कमाएं, और सफलतापूर्वक एक साथी ढूंढें। लेकिन सच तो यह है कि सफलता आपको खुशी नहीं देती। सफलता एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए आपको हर दिन खुद को उन्नत करना होगा। कुछ हासिल करने के दौरान आपको जो सफलता मिलेगी वह आपको खुशी नहीं देगी। प्रगति आपको खुशी देगी। मान लीजिए आप मैराथन दौड़ने की सोच रहे हैं, या यदि आप एक अच्छा साथी ढूंढना चाहते हैं तो अकेले साथी मिलने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप अपने भावी पार्टनर के लिए एक बेहतर इंसान बनते हैं तो अपने पार्टनर को लेकर हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं। इसी तरह हमारे पार्टनर को भी हमसे कुछ उम्मीदें होंगी। इसलिए यदि हम एक बेहतर इंसान बन जाते हैं
तो हम अपने आदर्श साथी को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। यदि आपको अब तक इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों। आइए पुस्तक के सारांश को जारी रखें। जब हम हर दिन एक बेहतर इंसान बनते हैं तो भले ही हमें आदर्श साथी न मिले, प्रगति संतोषजनक होगी। हम रिश्तों को माप नहीं सकते। तो आइए एक मैराथन पर विचार करें। यदि हम एक निश्चित संख्या में किलोमीटर दौड़ने की योजना बना रहे हैं, अगर हम बिना अभ्यास के सीधे मैराथन दौड़ने की योजना बना रहे हैं तो ज्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन एक निश्चित समयावधि तक दौड़ने का दैनिक लक्ष्य रखना और उसके लिए योजना बनाना, वह आधे घंटे की दौड़ का अभ्यास आपको बहुत खुशी देगा, जिससे प्रतिदिन दौड़ना आसान हो जाता है और आप अधिक दूरी तय कर पाएंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। प्रगति स्वयं आपको अत्यधिक खुशी देगी। सोचें कि क्या कुछ हासिल करने के बाद आपको पूर्ण खुशी का अनुभव होता है। उपलब्धि से ज्यादा प्रगति आपको बहुत खुशी देगी। आपका जीवन तब सबसे अधिक खुशहाल होगा जब आप कल की तुलना में आज बेहतर स्थिति में होंगे। हमसे अक्सर कहा जाता है कि कोई भी फैसला लेने से पहले समझदारी से सोच लें। लेकिन लेखक का कहना है कि गलत निर्णय नाम की कोई चीज नहीं होती। सब कुछ क्रम परिवर्तन और संयोजन है। सही निर्णय जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रत्येक निर्णय में अनेक क्रम परिवर्तन, संयोजन और संभावनाएं होती हैं, जो आपको रास्ता ढूंढने में मदद करेगा। जिंदगी ऐसी ही है। गलत निर्णय नाम की कोई चीज नहीं होती। हम उपलब्ध जानकारी, स्थिति और अपनी मानसिक क्षमता, वित्तीय क्षमता और भावनात्मक क्षमता के आधार पर निर्णय लेते हैं। किसी विशेष समय पर हम जो निर्णय लेते हैं वह सर्वोत्तम होता है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम सामने आते हैं। यह निर्णय हमारे लिए तनावपूर्ण हो सकता है। हमारे पास अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। कोई विशेष निर्णय सड़क का अंत नहीं है। निर्णय लेने के बाद भी आपके पास विकल्प होते हैं और अधिक निर्णय लेने होते हैं। हर निर्णय आपके जीवन में नई शाखाएं खोलेगा। एक शाखा से और भी नई शाखाएं निकलेंगी। निर्णय अंत नहीं है। बजाय इसके कि आप ज्यादा सोचें और कोई फैसला न लें, एक निर्णय लें और उसके बाद निर्णय के फायदे और नुकसान का पता लगाएं। जब हम सोचते हैं कि किसी विशेष समस्या का कोई विकल्प या समाधान नहीं है तो यह हमारे लिए तनावपूर्ण होगा। लेकिन वह सिर्फ एक भ्रम है। डर और असफलता महज भ्रम हैं। हालांकि परिणाम नकारात्मक हो सकता है, लेकिन इससे हमें किसी बड़ी चीज की तैयारी करने में मदद मिल सकती है। हमारा मकसद गिरना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चोट लग जाती है, जिससे हमें सबक सीखने में मदद मिलेगी, जिससे अधिक चोट लगने से बचा जा सकेगा। लेकिन न गिरने की कोई गारंटी नहीं है। एक ड्राइवर तेज, सुरक्षित और सुचारू रूप से गाड़ी चला सकता है, लेकिन वह बाधाओं के बावजूद गाड़ी चलाने की अपनी क्षमता पर भी भरोसा करता है। आप समस्याओं से बच नहीं सकते, लेकिन यदि आप जानते हैं कि समस्या होने पर क्या करना है, और यदि आपको विश्वास है कि इसे हल किया जा सकता है, आप अपनी लड़ाई जीतने और अपनी सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होंगे। समस्याओं के बिना जीवन की मांग करने के बजाय यह विश्वास रखें कि आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
लेकिन हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। ऐसे समय में ये लोग आपकी प्रगति को धीमा कर सकते हैं। हमारी योजनाओं में व्यवधान आएगा। ऐसे में ना कहना बहुत जरूरी है। आपको यह पता लगाना होगा कि ना कैसे कहना है। कभी कभी हमें हाँ कहने पर पछतावा हो सकता है। ना कहने के कई तरीके हैं। आप अप्रत्यक्ष रूप से ना कह सकते हैं। ना कहने के कारण के रूप में प्रशंसनीय बहाने ढूंढना। दूसरा है ना कहने में समय लगना। जब हम तुरंत ना नहीं कह सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा उत्तर निश्चित रूप से नहीं होगा, लेकिन हम इसमें देरी करते हैं। देर से आया नो भी ठीक है। तीसरा सशर्त हाँ है, जहां हम हाँ कहते हैं और फिर भी बहाने ढूंढते हैं। जब आपका बॉस आपको आपके पास मौजूद काम के अलावा और भी काम दे देता है, हाँ कहें और अपने बॉस को विकल्प दें, तो बॉस आपको बताएगा कि कौन सा काम प्राथमिकता है। आपको विकल्पों को लेकर तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। अंतिम विकल्प सीधा नहीं है। नहीं का मतलब नहीं है। नहीं कहना एक अलग कौशल है। यदि आपने अपने शुरुआती दिनों में ना कहने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया है, तो आप सीधे और विनम्रता से ना कहने का आत्मविश्वास पाएंगे। आत्मविश्वास के साथ ना कहना आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पूर्ण स्पष्टता के साथ ना कहने के इस चरण तक पहुंचें। ना कहना सीखना आपके जीवन के लिए बहुत मददगार होगा। हम सभी के जीवन में अपने अपने डर होते हैं। रिहाना, जस्टिन बीबर और एडेल जैसी मशहूर हस्तियां मंच पर प्रस्तुति देने से पहले उल्टी करती थीं। स्टेज पर परफॉर्म करने के डर से एडेल टॉयलेट चली जाती थीं। आप अपने जीवन में कभी भी निर्भयता की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप डर से नहीं डरेंगे। सफल लोगों और अन्य लोगों के बीच मुख्य अंतर डर से निपटना है, जिसके परिणामस्वरूप आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। सब कुछ परफेक्ट तरीके से करने के बावजूद आप कहीं न कहीं गड़बड़ी करेंगे। उसके लिए तैयार रहें। यदि आप गड़बड़ भी करते हैं, तो भी आप इसके बारे में कुछ करने में सक्षम होंगे। डर आपके जीवन में एक स्थायी कारक है जो कभी दूर नहीं होगा, लेकिन आप डर को दूर करने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। अपने डर को एक नोट में सूचीबद्ध करें, क्योंकि डर अक्सर विभिन्न भावनाओं के रूप में सामने आता है। विकल्पों की तलाश करने के बजाय अपने डर को सूचीबद्ध करें। वह समाधान लिखें जिससे आपको बेहतर महसूस हो। उस समाधान पर पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है, उसे लिखें। इसे एक सतत प्रक्रिया बनने दें जो प्रगति की ओर ले जाए। एक लक्ष्य अक्सर आपको दिशा का बोध कराता है, जो आपको स्पष्टता देता है और भ्रम से बचने में मदद करता है। यदि आप अपने जीवन में बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि आपको विकर्षणों के बावजूद बिंदु बी की ओर बढ़ना होगा, जिसके लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है। लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्तिगत लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, सीखने के लक्ष्य और स्वास्थ्य लक्ष्य। लक्ष्यों को अलग अलग लिखें और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना दिन विभाजित करें। यदि आपके पास उचित योजना है कि क्या करना है, तो आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे। यदि आपको इस पुस्तक के ज्ञानवर्धक सारांश में मूल्य मिला है, तो अपनी प्रशंसा दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करने से उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद मिल सकती है। और यदि आप उतने ही उत्साहित हैं जितना हम अधिक विचारोत्तेजक सामग्री में गोता लगाने को लेकर हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना सुनिश्चित करें और शिक्षार्थियों और उपलब्धि हासिल करने वालों के हमारे समुदाय में शामिल हों।